बट ट्रस्ट मी, एक बहुत सही बात है, वन शुड नेवर कंप्लीट 100% सिलेबस, बट वन शुड कंप्लीट इवन 70% सिलेबस विथ 100% डिटर्मिनेशन. मे बी यू आर इन द रॉन्ग एरा और मे बी यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. जस्ट ट्राई टू चेंज द अप्रोच, बिकॉज तो हमने कहा है ना कि इट इज़ राइटली सेड दैट जो डोंट जज द एबिलिटी ऑफ फिश by its ability to climb a tree. So I started preparing for NDA examinations. Sir, I am a hardcore defense aspirant. It was important to choose an equally important career plan. हम self study भी कर सकते हैं, but coachings क्या करती हैं? They help you to take a direction, to guide a direction. आपको वो चीज़ें फिल्टर करके दे देती हैं. तो फिर देखा मैंने BPSC में there is DYSP. तो सर ये मेरा पहला सर्विस प्रेफरेंस था. नाउ मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज पे बहुत ही एनर्जेटिक चार्मिंग पर्सनालिटी सक्षम, जो कि सेलेक्ट हुए हैं बिहार पुलिस सर्विसेज में, एंड ही हैज़ बीन आवर स्टूडेंट. सक्षम की पर्सनैलिटी देख के ऐसा लग रहा है इनका तो जन्म ही डीएसपी बनने के लिए हुआ है ना? काइंड ऑफ है ना? यस सर. बताइए सक्षम, कैसी जर्नी रही आपकी यार? सर मैं जर्नी को थोड़ा एलैबोरेट कर दूं. सर जैसा कि आप लोगों ने देख कर ही कुछ चीज़ें गेस की हैं, तो मैं बता दूं कि जब मैं 12th में था, सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्जामिनेशंस. अच्छा सर आई एम अ हार्डकोर डिफेंस एस्पिरेंट. 7 साल मैंने तैयारी की. 7 साल में 8 times आई गिव रिटन एग्जाम्स ऑफ एनडीए CDS FCAT. कितनी बार? 8 बार सर, और 8 बार क्वालिफाई करा. 8 बार आपने एनडीए का एग्जाम एनडीए CDS एंड FCAT. अच्छा, सब मिला के 2 NDA, 3 CDS एंड 3 FCATs. तो फिर गए क्यों नहीं? सर SSB होती है उसकी इंटरव्यू 5 days की. एसएसबी नहीं क्लियर? सर उसके 5th डे में हमेशा कॉन्फ्रेंस आउट होता रहा. अच्छा. आंसर 8 बार आपने एसएसबी दी और हर बार आप कॉन्फ्रेंस आउट हुए? यस सर. एक स्क्रीन आउट, 7 कॉन्फ्रेंस आउट. स्क्रीन आउट फर्स्ट डे पे होता है सर, एंड फिर 5th डे पे. सर देन उसके बाद आई गॉट ग्रेजुएटेड. तो ग्रेजुएशन के बाद इट वाज इंपॉर्टेंट टू चूज एन इक्वली इंपॉर्टेंट करियर प्लान. एंड सर मैं एनसीसी कैडेट भी रहा हूँ. आई हैव कंप्लीटेड 5 years ऑफ ट्रेनिंग, जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन. तो यूनिफॉर्म की तरफ ही इंक्लिनेशन शुरू से था. तो जब करियर प्लान दूसरा चुनना था तो यूनिफॉर्म से ही रिलेटेड चुनना था सर. तो फिर मैंने सोचा, एंड सर माई फादर वांटेड सिविल सर्विस काइंड ऑफ थिंग. अच्छा. तो फिर देखा मैंने BPSC में देयर इज DYSP. तो सर ये मेरा पहला सर्विस प्रेफरेंस था, DSP बिहार पुलिस सर्विसेज. एंड लकीली आई गॉट दिस इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. वैसे आपको मार्क्स के बेस पे एसडीएम मिल सकता था? सर रैंक 230 है, मे भी मिल सकता था सर. अच्छा. यस सर. सही है यार, मतलब बढ़िया. गंगा जल या अपहरण मूवी देखी थी क्या आपने बचपन में? नहीं सर, एक्चुअली जब मैं स्कूल में था सर, मैंने स्कूलिंग सेंट जेवियर्स से की है, गांधी मैदान. तो वहाँ पर जब मैं 8th में था तो NCC बहुत नया नया वहाँ पर आया था. तो मैं देखा कि यार NCC वालों को कैंप ले जाते हैं, 10 दिन कैंप होती है वहाँ पे, बहुत मज़े होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं बहुत सारे, परेड होता है. तो उस वक्त और क्लासेस ऑफ होने का मौका मिलता है, 10 दिन तो क्लासेस नहीं करना होगा. तो वहाँ पे मैंने देखा यूनिफॉर्म लाइफ कैसी होती है, ऑफिसर्स को देखा. फिर वहाँ पे एक सीनियर थे जिन्होंने इंडिया का ट्राई कलर लगाया हुआ था यहाँ पे यूनिफॉर्म पे. तो वो यूथ एम्बेसडर रह चुके थे. तो फिर लगा कि इनके जैसा बनना है. तो फिर कंटिन्यू होते चला गया ऐसी NCC में, एंड देन यूनिफॉर्म से एक लगाव हो गया. अच्छा, एक बात और, रिजल्ट आने के बाद एक बात मतलब ईमानदारी से बताना, ऑन लाइटर नोट, किसी अनजान आदमी को बोला है आपने कि भाई मैं DSP हूँ, ऐसा बोला है अभी तक? नहीं सर ये हो नहीं पाता सर कभी भी, मतलब ऐसा निकलता ही नहीं मुझसे. आई ऑलवेज ट्राई टू बी वेरी हम्बल, या फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उनको ना पता चले कुछ भी ऐसा. बहुत बढ़िया है. यस सर. और बताओ क्या बोलना चाहोगे? कौन सा अटेम्प्ट था आपका BPSC का? पहला था सर. फर्स्ट अटेम्प्ट था? यस सर. बहुत बढ़िया. तो यही एक फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे DSP बनना है? सर मैं वही पर्सपेक्टिव बताना चाहता हूँ कि अगर मैं डिफेंस के रेंज को देखूँ तो वहाँ पर मैं एक हार्डकोर रिपीटर था. बट अगर अभी BPSC के एंगल से देखूँ तो मैं एक फर्स्ट टाइम अचीवर हूँ. तो ऐसे ही लाइफ भी है. आपको लग रहा होगा कि आप जिस फील्ड में वहाँ आप बहुत पीछे हो, बट नहीं, हो सकता है आप किसी और चीज़ के लिए बने हो. इसी को बोलते हैं गॉड्स प्लान. तो आप लगे रहिए, कभी भी फेल वगैरह हो रहे हैं तो सोचिए, मे बी यू आर इन द रॉन्ग एरा और मे बी यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. जस्ट ट्राई टू चेंज द अप्रोच, बिकॉज हमने कहा है ना कि इट इज़ राइटली सेड दैट जो डोंट जज द एबिलिटी ऑफ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री. तो वही वाली बात है. दैट्स ऑल. तो आपने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया, गलतियां तो हुई नहीं फिर? नहीं सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में होने का कारण यही है कि जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो तैयारी का सबसे पहला फेज होता है सही जगह पे सही जगह चुनना, सही जगह को चूज करना. फॉर एग्जाम्पल हम सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, बट
कोचिंग्स क्या करती हैं, दे हेल्प यू टू टेक अ डायरेक्शन, टू गाइड अ डायरेक्शन। आपको वो चीज़ें फिल्टर करके दे देती हैं। सपोज आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है, कोचिंग हेल्प यू विथ इट्स समरी कि आप इतनी चीज़ें ही पढ़ो, इस एग्जाम का ट्रेंड यही है, इन चीज़ों से क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप वो चीज़ राइटली चूज़ कर लेते हैं तो फिर आपका जर्नी आसान हो जाता है। तो सर मैं PW का ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट हूँ, जिस बैच का नाम भी सक्षम था। अच्छा यस सर, और मेरा नाम भी सक्षम ही है। क्या बात, बहुत बढ़िया है। तो वहाँ से डायरेक्शन मिला। थैंक यू सर। तो वहाँ से डायरेक्शन मिला तो चीज़ें आसान हो गई। कौन से सक्षम बैच में थे आप? सर सक्षम 3.0। 3.0 में यस थे। सर। बढ़िया। वो सबसे लास्ट बैच था जब प्रीलिम्स आने ही वाला था। तो पहले से चूंकि डिफेंस का एस्पिरेंट रह चुका हूँ तो GS का बेस तैयार था। कुछ नया था तो वो था इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल। और यहाँ के नोट्स से सर काफ़ी हेल्प हुआ। उन्हीं नोट्स को बस मैंने पढ़ा और प्रीलिम्स हो गया। ठीक है। और इसके अलावा जो भी आप बोलना चाहो सक्षम। बस सर इसके अलावा यही बोलूँगा कि मैं रिपीट ही क्वेश्चन करूँगा जो। पूछते हैं। हाँ कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा? आप पूछना चाहोगे? लो माइक। जी, हाँ जी। हेलो सर, हेलो भाई। पूछना जा रहे हैं कि करेंट अफेयर के लिए क्या करें? करंट अफेयर्स के लिए वही करिए जो पहले सारे सर एंड मैम ने बोला। आप यहाँ के स्टूडेंट हैं, फॉलो द रिसोर्सेज गिवन बाय दिस कोचिंग। आप बस इस रिसोर्स को फॉलो करिए और चीज़ों को रटिए मत। डोंट ट्राई टू मेमोराइज इट, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत सारे हैं। मल्टीपल रीडिंग्स करिए उसके। जैसे अगर मैगजीन है, मैगजीन में 200 पेजेस हैं, आपके पास प्रीलिम्स से पहले 20 दिन है, तो उसको आप डिवाइड करिए कि मैं कितना रीडिंग्स मार सकता हूँ उसको विथ ओपन माइंड। ऐसा नहीं कि बस रीडिंग करना है ऐसे ऐसे करके। फ्रेश माइंड से मैं कैसे डेली कितने पेजेस रीडिंग करते रहूँ और उसको 2-3 बार रिवाइज भी कैसे करूँ। तो रीडिंग करिएगा तो चूंकि MCQ पैटर्न होता है, तो जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको डेफिनेटली याद आ जाएगा कि मैंने ये रीड किया था, इसका ऑप्शन यही होगा। एंड अगेन डोंट गो फॉर मल्टीपल रिसोर्सेज, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्राई, और लोगों को फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार मेरे दोस्त वो वाले मैगजीन भी पढ़ रहे, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो शायद मेरा सवाल। बट ट्रस्ट मी, एक बहुत सही बात है, वन शुड नेवर कंप्लीट 100% सिलेबस, बट वन शुड कंप्लीट इवन 70% सिलेबस विथ 100% डिटर्मिनेशन। तो आप जो पढ़ रहे हैं उसी को इतना पढ़िए कि कट ऑफ निकालने के लिए वो मोर देन एनफ होता है। एंड वो कहते हैं ना, जो हर तरफ नहीं देखते वो एक तरफ बहुत शिद्दत से देखते हैं। तो आप उस रिसोर्स को फॉलो करिए। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा मैगजीन पढ़े। बहुत सारा मार्केट में मैगजीन है। आप क्लासरूम के स्टूडेंट हैं ना? यस सर। डेफिनेटली यहाँ पे जो आपके वीकली करंट अफेयर्स के जो नोट्स होते होंगे, आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होते होंगे, उसको तो पढ़िए ही। एंड प्रीलिम्स के पहले कोचिंग भी आपको प्रोवाइड करती है एक मैगजीन, वो पूरा करंट अफेयर्स का, उसको कंप्लीट करिए। दिस इज मोर देन एनफ, बट उसको बार बार करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे सवाल आया और आप नहीं बना पाए। दिस इज द थिंग। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। हेलो सर। हेलो भाई। सर आपने बताया कि सर आपने NDA, CDS और FCAT के रिटन एग्जाम दिए हुए हैं। हाँ जी। सर करंटली मैं भी NDA का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा। सर आपने बोला है कि SSB में आपने कॉन्फ्रेंस आउट भी हुए हैं, स्क्रीनिंग आउट भी हुए हैं, तो सर SSB का आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे? और सर रिटन का? SSB का कोई एडवाइस नहीं है, मतलब दिस इज समथिंग आई वुड से इज द टफेस्ट इंटरव्यू ऑफ द वर्ल्ड, टू बी ऑनेस्ट। इंडिया की बात अगर करूँ मैं तो इसके लिए कोई वो नहीं है यार। बस एक हेल्दी रूटीन में जियो, सुबह उठने से लेके रात में सोने तक एक ऐसा लाइफस्टाइल बनाओ जो तुमको खुद भी डिसिप्लिन रखे। सुबह फिटनेस से लेकर के दिन भर जो तुम्हारा टास्क है वो कंप्लीट होना चाहिए। एक एकम्पलिशमेंट ऑफ टास्क का फीलिंग सोने से पहले आना चाहिए कि मैंने आज दिन भर अपने टास्क को कंप्लीट किया। और आपस में एक ब्रदरहुड वाला एक बॉन्ड होना चाहिए दोस्तों से। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो। कोऑपरेट करो लोगों के साथ, है ना, और दूसरों के लिए भी सोचो और एक रूटीन लाइफ जियो। वो जब तुम रिटर्न निकालोगे तो फिर SSB के लिए दे आर मल्टीपल कोचिंग्स जो आपको 15 डेज में वो गाइड कर देते हैं। दे आर एबल टू फ्रेम यू अकॉर्डिंगली, तो फिर वहाँ पे हो जाता है। रिटर्न के लिए भाई देर इज़ नो स्पेसिफिक गाइडेंस, रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, बुक्स भी हैं, मॉक्स लगाइए लगातार पढ़ने के बाद, इट इज़ मोर देन एनफ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। सर अब रिवीजन के लिए पूछना चाहेंगे। हाँ जी। इतने बड़े सिलेबस के लिए आपका याद करने का, रिवीजन करने का तरीका क्या था? मेरा सीन ऐसा है भाई कि जैसे मैं वही बात बोलूँगा कि मैं कभी भी दिन में आवर्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ता था कि 8 घंटे पढ़ने या 10 घंटे पढ़ने। मेरा सीन रहता था कि एक रात पहले डिसाइडेड है कि कल इतनी चीज़ें पढ़नी है। कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, अराइवल ऑफ यूरोपियन पढ़ना है, ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। तो सोने से पहले वो बस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब ये डिवाइड कैसे होगा? तुम्हारे पास टॉपिक्स पहले से अवेलेबल है, तुम्हारे पास कितना टाइम बच रहा है प्रीलिम्स के लिए वो भी अवेलेबल है। इस तरीके से उसको डिवाइड करो कि प्रीलिम्स आने से पहले एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स हर टॉपिक को तुम वापस से विजिट कर सको, रीडिंग करो और विथ MCQs भी लगाओ उसके। तो इट इज़ कम्प्लीटली ऑन यू। अभी कितने दिन बचे हैं कैलकुलेट करो, टॉपिक्स हैं
उसको डिवाइड करो, कम से कम 3 से 4 बार उसको रीडिंग करो, विजिट करो। इस तरीके से ही मैंने किया। सर अभी मेरा ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर चल रहा है। सेकेंड ईयर, ओके। तो आप कितने साल के लिए हैं, मतलब कितने साल का कोर्स है आपका यहाँ मेरा कोचिंग में? टारगेट 2029 है बीपीएससी। कौन सा 2029 टारगेट बीपीएससी। 2029 टारगेट है। यू हैव एनफ टाइम। तो मैं तो आपको कहूँगा कि आपके पास इतना एनफ टाइम है कि आप बस अभी कोचिंग की चीज़ों को फॉलो करो। जो चीज़ें कोचिंग्स में हो रही हैं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उसके हैंड रिटन नोट्स बहुत ही सुंदर से बनाना कि वो अब लाइफ टाइम के लिए प्रिजर्व्ड रहे। जैसे मैं अभी बताता हूँ, मैंने जो डिफेंस के टाइम में नोट्स बनाए थे 2019 में, वो नोट्स मैं आज भी पढ़ता हूँ रिवीजन के लिए। क्यों? क्योंकि वो मैंने बहुत ही क्लासिफाइड तरीके से बनाए थे। तुम्हारे पास चूंकि अभी बहुत टाइम है, तो वो सारे नोट्स को अभी तुम सिर्फ नोट मेकिंग पे फोकस करो और क्लासरूम में नोट्स प्रिपेयर करते रहो। विथ टाइम जब वो दिन पास आएगा प्रीलिम्स का, तो उस समय फिर यू कैन जस्ट स्पीड अप योर प्रिपरेशन। थैंक यू सर। यू वेलकम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपसे बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल मेरा भी लाइफ मतलब है। हमको भी पहले डिफेंस में जाने का था। मेरा डिफेंस में हो भी गया था, लेकिन पापा जो है मना कर दिए थे जाने में। अच्छा। और मतलब बचपन से मेरा लगाव था यूनिफॉर्म में ही, जैसे आपको भी था। तो मेरा ये है क्वेश्चन सर कि रिवीजन कैसे करें, और मेरा अपेयरिंग 30 में है। आपका अपेयरिंग 2030 में? हाँ सर। तो अभी तो रिवीजन की बात ही नहीं आनी चाहिए। अभी बात आनी चाहिए कि पिलर को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए ताकि बिल्डिंग मजबूत बने, है ना। फाउंडेशन की जरूरत है अभी आपको। आप वही एडवाइस है सेम जो मैंने अभी भाई को दिया था। अपने हथियार को इतना मजबूत करिए, इतना शार्पेन करिए कि जब बैटल का समय आए तो वो वेपन स्मूथली फायर हो सके। यानी कि हैंड रिटन नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए। अपना खुद का कंटेंट बनाइए, जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं आप उसको अच्छे से क्लासीफाई करके नोट्स बनाइए। और जब समय आएगा आपका 2029-2030 के समय, 6 महीना पहले प्रीलिम्स के, तब आप उन चीज़ों को दोबारा निकालिए और वैसे ही कितना समय है 3 बार रिवाइज करना है, उस हिसाब से डिवाइड करके उसको पढ़िए। सिंपल है। 30 के बाद 31 में भी कोई है अटेम्प्ट देने वाला? 31, 32 कौन है? कोई तो होगा। आपको कब देना है? 31 में देना है। अभी आप कौन सी क्लास में हैं? अच्छा, अभी आपका एडमिशन हुआ है, तो आपने 31 क्यों सोचा है? बीएससी में 3 साल लगते हैं, 4 साल? 4 हो गए सर। आजकल 4 हो गए क्या? अच्छा, बिहार में 4 हैं। सर जितना पहले ये लोग आ गए हैं, इट इज़ आई कैन से कॉन्फिडेंटली कि आप लोग पहले से ही राइट स्पॉट पर आ चुके हैं। अभी बस आप लोगों को यहाँ की गाइडेंस फॉलो करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। अभी अपने ग्रेजुएशन पे भी फोकस करना है। कहीं ऐसा ना हो कि ग्रेजुएशन में लटक गए और इधर अच्छा जा रहा है। ऐसा होता है, क्योंकि टेक द एग्जांपल ऑफ जेई। कितना ऐसा केसेस होता है कि जेई मेंस क्वालिफाई हो गया बट 12th में फेल हो गए। तो यहाँ पे वैसे कोई +1 +2 से भी है? 11वीं 12वीं से कोई है यहाँ पे? अच्छा। कौन सी क्लास में आप? 11th में आप? एक्सट्रीम केस। तो आपका कब है? आपका अटेम्प्ट कब है? अच्छा, 9th 10th में भी कोई है यहाँ पे? कोई है क्या ऐसा कि हाँ भाई सर अभी तो मैं 10th में हूँ? सर लगता है कंपटीशन बढ़ रहा है, पैदा होते ही तैयारी करना पड़ेगा। बैठ जाइए। नहीं सक्षम, आपकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया है यार। और मतलब आपने डिफेंस की तैयारी की और मुझे लगता है उससे आपने बहुत कुछ सीखा भी। यस सर, मतलब मैं उन फेलियर्स को फेलियर्स की तरह देखता ही नहीं हूँ। दे आर द सक्सेसिंग स्टोन टू द सक्सेस। क्योंकि सर वहाँ पे पर्सनल इंटरव्यूज 1-1 घंटे चलती हैं, 1 घंटे 10 मिनट चलती हैं, और यहाँ के इंटरव्यूज 10-15 मिनट्स। अच्छा, तो आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। क्या आपको अलग क्या लगा? मतलब वहाँ पे आपने जो आप एसएसबी में एक्सपीरियंस था और यहाँ पे बीपीएससी में जो इंटरव्यू वगैरह है, क्या अलग लगा आपको? सर अलग ये लगा कि अगर मैं एसएसबी की बात करूँ तो वहाँ पर जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो वो लगभग 1 घंटा 10 मिनट, कभी कभी 1.5 घंटे भी चलते हैं। और वो आपको पूरे होलिस्टिक रूप से आपसे सवाल पूछते हैं, आपके पर्सनालिटी के बारे में, आपके पास्ट के बारे में, फ्रेंड्स, फैमिली, एडुकेशन, बैकअप, जनरल नॉलेज, एवरीथिंग। एंड सर जब यहाँ पर मैंने इंटरव्यू दिया तो यहाँ पर मोस्टली जो क्वेश्चंस रिवॉल्व कर रहे थे वो एग्जाम से ही रिवॉल्व कर रहे थे कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। तो आपको सिविल सर्विसेज का बहुत इजी लगा? सर मुझे कंपैरेटिवली बहुत इजी लगा। इट फेल्ट लाइक अ केक वॉक, क्योंकि पहले के बहुत सारी चीज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रखे थे। तो आपका फर्स्ट लव हमेशा, पहला प्यार डिफेंस रहेगा?
अब तो ऐसा नहीं कह सकते सर। सर मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने डिफेंस की तैयारी अगस्त 2024 में ही छोड़ दी। जब मैंने प्रीलिम्स शुरू किया तो फिर मैंने उसके बाद से एसएसबीज नहीं दी। लेकिन ऐसा लगता है नहीं कहीं ना कहीं एक कसक दिमाग में रहती है ना कि यार अरे होना नहीं सर, वो उसी समय थी जब मैं स्विच कर रहा था। वंस आई स्विच्ड इट वाज वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कि अब वापस नहीं, देयर इज नो वे बैक। वो चीज़ थी सर। देखो एसएसबी में मतलब थोड़ा लक भी चलता है, मुझे ऐसा लगता है। चलता है लक सर? इट इज़ क्योंकि सर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है वो। 5 डेज की टेस्ट है तो बहुत सारी वो देयर आर टोटल 19 टेस्ट, साइकोलॉजी की, ग्रुप टेस्टिंग की, इंटरव्यू की। तो अ कैंडिडेट इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि व्हाई एग्जैक्टली वाज ही नॉट सेलेक्टेड। एक चीज जैसे आपने भी सुनी होगी शायद, मतलब आप ही शायद इसको वेरीफाई कर सकते हो, जो अपने एक बहुत ही ज्यादा फेमस, मतलब हम बोलेंगे विक्रम बत्रा, आपके बारे में जानते हो ना सब? तो मतलब वो भी बहुत बार एसएसबी आउट हुए थे शायद, ऐसा बोला जाता है ना? सो शायद 13 या 19 अटेम्प्ट्स उनको भी लगे थे। हाँ ये सर, तो ये चीज़ है। ठीक है, लास्ट में कुछ भी आप ऐड ऑन करना चाहोगे? एड ऑन बस यही कहूँगा टू एवरीवन कि नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्फिडेंस, क्योंकि लगभग हर एस्पिरेंट पढ़ाई कर रहा है। अगर आप अपने आसपास देखें, जो जितने भी लैक्स ऑफ फॉर्म्स गिरते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, 50% भी अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, यानी पढ़ाई तो सब कर रहा है, तो नॉलेज के अलावा क्या चाहिए? तो वो एक शब्द है कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जैसे कि कुछ समय पहले भाई भी बहुत परेशान थे, उन्होंने जो सवाल पूछा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, तो कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो आप ऐसे ही बाकी लोगों से पीछे हो गए। क्योंकि नॉलेज लगभग सबके पास है, कॉन्फिडेंस इज समथिंग जो आपको एज देता है। एग्जाम्पल, अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हैं टेस्ट में, एंड अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं है, आप आता हुआ सवाल भी डेफिनेटली गलत करोगे। बट अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपने डिसीजंस पे, अपने पढ़ाई पे, और एग्जाम वाले दिन भी आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं कि प्रीलिम्स तो निकलना ही, अब मेंस की तैयारी का समय आने वाला है, देन you will be an edge ahead of those who just have knowledge. तो कॉन्फिडेंस इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज नॉलेज। कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना इस पूरे जर्नी में, क्योंकि आप जब डिमोटिवेट होते हो तो 10 दिन पीछे हो जाते हो। नेवर फील डिमोटिवेटेड, ऑलवेज बी मोटिवेटेड। दैट्स ऑल द बेस्ट। आगे और लोगों से पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सक्षम, थैंक यू आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको यार।